गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रीजनरेशन अर्थात पुनरुद्भवन के बारे में पढ़ेंगे। तो रीजनरेशन क्या होता है भाई, इसकी डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन देखा जाए। जो है ये रीजनरेशन, जिसका हिंदी में तात्पर्य पुनरुद्भवन है, इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए कहते हैं, इट इज़ द फिनोमिना विच ब्रिंग्स अबाउट रिपेयर ऑफ द डैमेज सेल्स। अर्थात पुनरुद्भवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत की जाती है या क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत की जाती है। इट इज़ द फिनोमिना विच ब्रिंग्स अबाउट रिपेयर ऑफ द डैमेज सेल्स और टिश्यूज और रिप्लेसमेंट और रीडेवलपमेंट ऑफ ब्रोकन बॉडी पार्ट। अर्थात जो क्षतिग्रस्त या टूटा हुआ जो शरीर का हिस्सा है, जो है उसका पुनः विकास होता है, जो है, और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होल बॉडी फ्रॉम ए स्मॉल बॉडी फ्रेगमेंट, या फिर पूरे शरीर का पुनः निर्माण होता है एक छोटे से शरीर के टुकड़े से। जो है दूसरे शब्दों में कहें तो रीजनरेशन इज द फिनोमिना विच ब्रिंग्स अबाउट रिपेयर ऑफ द डैमेज सेल्स और टिश्यूज और रिप्लेसमेंट और रीडेवलपमेंट ऑफ ब्रोकन बॉडी पार्ट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होल बॉडी फ्रॉम ए स्मॉल बॉडी फ्रेगमेंट। अर्थात पुनरुद्भवन वह प्रक्रिया है जिसमें क्षतिग्रस्त कोशिकाओं या ऊतकों की मरम्मत की जाती है या उनका पुनः निर्माण एक छोटे से टुकड़े, शरीर के क्षतिग्रस्त टुकड़े से शरीर का पुनः निर्माण किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, मैंने इस डायग्राम को शो ऑफ किया है। जो है तो आप देखिए, इसमें ये प्लेनेरिया है। जो है आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में प्लेनेरिया के बारे में। जो है तो प्लेनेरिया में आप देख रहे हैं, जो है पहले डायग्राम में आप देखें तो प्लेनेरिया एक पूरा प्लेनेरिया का डायग्राम है। जो है और फिर प्लेनेरिया को आप देखिए 3 सेक्शन से 3 हिस्सों में काट दिया गया, एक अपर, एक मिडिल और एक लोअर पोर्शन को, है ना। जो है आप फिर तीसरे डायग्राम में देखिए, जो है जैसे ही हमने ऊपर अपर वाले पोर्शन को काटा है, जो है तो अपर वाले पोर्शन से फिर नीचे वाला, मिडिल वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन डेवलप हो गया है। मिडिल वाले पोर्शन से देखिए आप, जो है तो ऊपर वाला पोर्शन और उसके नीचे वाला पोर्शन डेवलप हो गया है। और जो तीसरे में आप देख रहे हैं, जो है जो टेल वाला पोर्शन है, उससे मिडिल वाला पोर्शन और फिर अपर बॉडी पोर्शन डेवलप हो गया। और इस तरह से ये तीनों जो है आपके जो है प्लेनेरिया जो है वो फुल्ली मैच्योर्ड प्लेनेरिया जो है वो डेवलप हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि रीजनरेशन इज द फिनोमिना which brings about repair of the damaged cells or tissues or repairment or replacement or redevelopment of broken body parts or reconstruction of the whole body from a small body fragment। अर्थात पुनरुद्भवन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी जीवधारी, खास करके ये छोटे जीवधारियों में पाया जाता है, जो है जो निम्न श्रेणी के जीवधारी हैं, जो है उसमें शरीर के एक छोटे हिस्से से जो है ना, जो है क्षतिग्रस्त ऊतकों या कोशिकाओं की मरम्मत होती है और पुनः जो है पूरे शरीर का जो है होल बॉडी पार्ट का निर्माण होता है। जो है पूरा शरीर जो है एक छोटे से फ्रेगमेंट्स, है ना, जो है एक शरीर के छोटे हिस्से से पूरे शरीर का विकास, अर्थात क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों का विकास हो जाता है। प्लेनेरिया खास करके देखिए आप, जो है प्लेनेरिया में ये पाया जाता है, रीजनरेशन काफ़ी हद तक पाया जाता है। जो है और हाइड्रा में पाया जा रहा है। जो है आपने देखा होगा छिपकली की यदि पूंछ को काट दिया जाए तो छिपकली में भी जो है काफ़ी हद तक रीजनरेशन पाया जाता है। जो है इवन आप स्टारफिश जो इकानोडर्मेटा का है, जो है स्टारफिश की जो 5 भुजाएं होती हैं, जो है उसमें से यदि आप एक भी भुजा बची रह जाए ना, जो है तो भी जो है सारी भुजाएं फिर से डेवलप हो जाती हैं। तो ये आपका रीजनरेशन जो है स्टारफिश में भी काफ़ी हद तक पाया जाता है। अब इस पर चर्चा करें, जो है कि ये बेसिकली है। तो रीजनरेशन इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल ग्रुप्स, है ना, जो है फ्रॉम द प्रोटोजोन्स टू मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ह्यूमन बींग में ही पाया जाता है। आप देखिए, आपका यदि जो है
उंगली किसी वजह से जो थोड़ी सी कट जाती है तो फिर से उसमें टिश्यू रिपेयरमेंट या सेल आपका जो है कंस्ट्रक्शन हो जाता है जो है ना जो है। बट द डिग्री ऑफ रीजनरेशन है ना जो पुनरुद्भवन की जो क्षमता है जो है ना जो है, डिग्री ऑफ रीजनरेशन वेरीज इन देम है ना जो है, वो आपकी जो है जो भी कम कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स हैं, या हम लोग उसको दूसरे शब्दों में कहें जो है तो ऐसे जो एनिमल्स हैं जो कि काफ़ी सिंपल, जिनका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है ना, दे हैव सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विद लेस स्पेशलाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन, हैव मोर कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, अर्थात ऐसे जंतु जिनका शरीर जो है, जिनका बॉडी डिज़ाइन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो शारीरिक जो है उद्विकास है वो काफ़ी सरल तरीके का है ना जो है, और उसमें कोशिकाएं काफ़ी सरल तरीके की हैं जो है ना जो है, और उनमें विभेदीकरण, कोशिकाओं का विभेदीकरण नहीं हुआ है जो है, उनमें रीजनरेशन अर्थात पुनरुद्भवन की क्षमता काफ़ी हद तक पाई जाती है ना जो है। एंड इन ह्यूमन बींग्स ओनली टिश्यू रीजनरेशन इज फाउंड, जबकि मानव में जो है सिर्फ और सिर्फ ऊतक में ही रीजनरेशन अर्थात पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, विच इज इक्विवेलेंट टू वुंड हीलिंग, अर्थात घाव भरने की क्षमता है ना जो है। आप देखते होंगे आपको चोट लग जाती है, कहीं कट जाता होगा तो कुछ समय बाद जो है वो वुंड हीलिंग हो जाता है, तो वुंड हीलिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। खास बात अब थोड़ा सा एक देखा जाए जो है कि जो रीजनरेशन को सबसे पहले रिपोर्ट किया हाइड्रा में ट्राम्बले ने, रीजनरेशन की प्रोसेस को ट्राम्बले ने पहले रिपोर्ट किया जो है हाइड्रा में जो है, और उन्होंने देखा कि यदि आपके जो है हाइड्रा को ट्रांसवर्सली है ना जो है टीएस सेक्शन काट दिया। टीएस क्या होता है भाई, अगर टीएस को देखा जाएगा तो जैसे ये है, जैसे आपका प्लेनेरिया है ना जो, ये प्लेनेरिया को देखिए तो प्लेनेरिया को यदि इस तरह से काटा जाए जो है तो डेट इज ट्रांसफर सेक्शन है ना जो है, तो टीएस काट दिया जाए जो है तो उसका जो ईच बॉडी पार्ट था है ना जो है, जो प्रत्येक बॉडी पार्ट, और याद रखिएगा हाइड्रा का जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था जो है, तो हाइड्रा में एपिडर्मल और गैस्ट्रोडर्मल लेयर्स थी जो है ना जो है, तो यदि हर बॉडी पार्ट में चाहे कहीं से भी आप काट दें उसको, यदि उसके हर बॉडी पार्ट में एपिडर्मल और गैस्ट्रोडर्मल लेयर हैं तो उसके कटे हुए भाग से जो है पूरा का पूरा हाइड्रा डेवलप हो जाता है ना जो है, बशर्ते कि उसमें एपिडर्मल और गैस्ट्रोडर्मल लेयर्स हो। इस चीज को याद रखिएगा जो है ना जो है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है भाई, रीजनरेशन के संबंध में क्वेश्चन क्या पूछता है जो है, तो रीजनरेशन के संबंध में पहले 2 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले तो पूछा गया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, तो मैंने बता ही दिया कि प्लेनेरिया गेट्स कट इनटू मैनी पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इन टू सेपरेट इंडिविजुअल है ना जो है, प्लेनेरिया को कई हिस्सों में काट दिया जाता है और हर जो टुकड़ा है जो है वह अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग जो है जीवधारी में डेवलप हो जाता है। कह रहा है जो है कि इसमें कुछ जो है स्पेशलाइज सेल्स होती हैं है ना जो है, कुछ इसमें विभेदीकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं विच प्रोलिफरेट है ना जो है, और ये स्पेशलाइज सेल्स जो है प्रोलिफरेट करती हैं जो है, मास ऑफ सेल्स गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू वेरियस सेल्स एंड टिश्यूज है ना जो है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा जो है कि ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय टोटीपोटेंट सेल्स है ना जो है, ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस है ये हाइड्रा में टोटीपोटेंट सेल, स्पेशल सेल्स का नाम है जो है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसे हम लोग कहते हैं टोटीपोटेंट सेल है ना जो है। तो इन हाइड्रा रीजनरेशन इज ब्रॉट अबाउट by certain undifferentiated cells called totipotent cells which can differentiate into any types of cells है ना जो है, depending upon requirement। so उसी तरह से प्लेनेरिया में भी जान लीजिए आप जो है कि प्लेनेरिया में भी जो है specialized cells are found which can proliferate and the mass of cells get differentiated into various cells and tissues। अब हम एक क्वेश्चन और पूछता है जो है, हाउ रीजनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन है ना जो है, किस तरह से पुनरुद्भवन जो है वह प्रजनन से अलग है, उसमें क्या अंतर है। तो याद रखिएगा रीजनरेशन इज नॉट
the same as reproduction, as most of the organism would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. कहने का मतलब क्या है जो है कि पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काट कर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं किया जा सकता है जो है, अर्थात प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। यही कारण है कि पुनरुद्भवन जनन से अलग है। Regeneration is not the same as reproduction, as most of the organism would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. तो आपको ये समझ में आ गया होगा, रीजनरेशन की प्रोसेस प्लेनेरिया में और हाइड्रा में पाई गई है। आप इस वीडियो को देख लीजिए।